नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे 8 फरवरी 2025 की खबरों के बारे में, जो राजस्थान और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरें हैं। इस वीडियो में हर खबर विस्तार से आपके सामने पेश की जाएगी, तो कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक का बटन दबाएं। तो चलिए, बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। सीमा सुरक्षा बल ने भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ के प्रयास को नाकाम करते हुए 7 बांग्लादेशी नागरिकों और 3 भारतीयों को गिरफ्तार किया है। इन भारतीयों पर घुसपैठ में मदद करने का आरोप है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से पूछताछ जारी है और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहन जांच कर रही हैं। इस कार्रवाई से सीमा पर सुरक्षा की गंभीरता और सतर्कता का पता चलता है। बीएसएफ ने हाल ही में सीमा पर निगरानी बढ़ाई है, जिससे इस तरह की घुसपैठ की घटनाओं को रोका जा सके। इस घटना ने एक बार फिर से सीमा सुरक्षा की महत्वपूर्णता को उजागर किया है। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। यह पीएम मोदी का ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में पहला दौरा होगा। इस यात्रा के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, व्यापार, रक्षा और तकनीकी सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद पर भी बातचीत होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा भारत अमेरिका संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग से क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता में योगदान मिलेगा। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने बिना उचित कारण बताए गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन है। इस निर्णय के बाद पुलिस को गिरफ्तारी से पहले पर्याप्त सबूत और कारण प्रस्तुत करने होंगे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान किया जाए और किसी भी प्रकार की मनमानी कार्रवाई से बचा जाए। इस फैसले से नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। कानूनी विशेषज्ञों ने इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे न्यायिक प्रणाली की पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका द्वारा अवैध भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर वापस भेजने के मामले में भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है और इस तरह के व्यवहार से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अधिकारियों से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। भारत ने यह भी कहा है कि दोनों देशों के बीच मानवाधिकारों का सम्मान और आपसी समझ आवश्यक है। इस घटना ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में तनाव पैदा किया है, जिसे सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता की संभावना है। तो अगली खबर के लिए तैयार हो जाइए। उमस इंडिया ने सीएसआईआर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के सहयोग से रिजुबिट नामक एक उन्नत कायाकल्प एजेंट लॉन्च किया है, जो सड़क रिसाइकलिंग में मदद करेगा। रिजुबिट के उपयोग से सड़कों की मरम्मत और रखरखाव की लागत में कमी आएगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह उत्पाद विशेष रूप से भारतीय जलवायु और सड़क परिस्थितियों के लिए विकसित किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि रिजुबिट के उपयोग से सड़कों की जीवन अवधि बढ़ेगी और यातायात की सुगमता में सुधार होगा। सरकार भी इस तकनीक को अपनाने पर विचार कर रही है, ताकि देश भर में सड़क नेटवर्क को मजबूत किया जा सके। चलते हैं, अगली खबर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि बार बार मांग के बावजूद आयोग डेटा उपलब्ध नहीं करा रहा है। राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और स्वतंत्र जांच की मांग की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल ने चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जांच का आश्वासन दिया है। अब सुनिए अगली खबर, जो आपके लिए है।
भारतीय रेलवे लंबी दूरी की यात्राओं को और आरामदायक बनाने के लिए 9 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। इनका उत्पादन अप्रैल से दिसंबर के बीच किया जाएगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी, जिसमें आरामदायक स्लीपर कोच, बेहतर सुरक्षा उपाय और उच्च गति शामिल है। यात्रियों के लिए यह एक सुखद अनुभव होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो नियमित रूप से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। रेलवे बोर्ड ने इस परियोजना के लिए बजट आवंटित किया है और निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। तो चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि चंद्रयान 4 मिशन का लक्ष्य चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करना और उन्हें पृथ्वी पर लाना है। साथ ही गगनयान मिशन को अगले साल अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक नया अध्याय स्थापित करेगा और अंतरिक्ष में भारत की प्रगति को दर्शाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मणिपुर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग हाथों में हथियार लेकर फुटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वीडियो ने राज्य में सुरक्षा की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं अगली खबर। भारतीय एजेंसियां उन एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं जो लोगों को अवैध तरीके से अमेरिका भेजने में शामिल हैं। पीड़ित लोग डर के कारण कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे ऐसे एजेंटों के झांसे में न आएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें। इस कार्रवाई का उद्देश्य मानव तस्करी को रोकना और निर्दोष लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो चलिए अगली खबर आपके कदम चूमेगी। लवप्रीत कौर ने 1 करोड़ रुपए खर्च करके अमेरिका में अपने पति से मिलने का सपना देखा था, लेकिन अवैध मार्ग से जाने के कारण उन्हें भारत वापस भेज दिया गया। यह घटना अवैध प्रवास के खतरों को उजागर करती है। लवप्रीत ने एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है और अन्य लोगों को चेतावनी दी है कि वे ऐसे जोखिम भरे रास्तों से बचें। सरकार ने भी नागरिकों से अपील की है कि वे वैध तरीकों से ही विदेश यात्रा करें। अब सुनिए अगली खबर क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें घर से बाहर रहने वाले छात्रों को पोस्टल बैलेट से वोटिंग का अधिकार देने की मांग की गई है। कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बड़ी संख्या में छात्र अपने गृह राज्य से बाहर पढ़ाई करते हैं और चुनाव के दौरान वोट नहीं डाल पाते, इसलिए उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। सरकार ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। तो अगली खबर में आपका स्वागत है। अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों की वापसी के मामले में कांग्रेस ने सरकार को देवयानी खोबरागड़े केस की याद दिलाते हुए सवाल उठाए हैं। पार्टी ने सरकार से पूछा है कि वह भारतीय नागरिकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर क्या कदम उठा रही है। कांग्रेस ने सरकार से इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाने की मांग की है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीमार पिता की हत्या के आरोपी 20 वर्षीय युवक को जमानत देते हुए कहा कि शिक्षा उसमें सुधार ला सकती है। कोर्ट ने युवक को अपनी पढ़ाई जारी रखने और समाज में सकारात्मक योगदान देने का अवसर दिया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि आरोपी के पुनर्वास के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस फैसले को समाज में सुधारात्मक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो चलिए आखिरी खबर के लिए तैयार हो जाइए। अमेरिका ने 487 भारतीयों को डिपोर्ट करने की योजना बनाई है और 295 लोगों की सूची भारत को भेजी है। भारत ने इस पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा की है और भारतीय नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार की अपील की है। सरकार ने कहा है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान के लिए हर संभव कदम उठाएगी। अब वक्त है इस खास वीडियो का समापन करने का। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें?
मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।